नमस्कार दोस्तों, आपको और आपके परिवार को दीपावली के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका त्यौहार मंगलमय हो, यही मेरी आशा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीपावली के पर्व पर हमें जो पूजा करनी होती है गणेश लक्ष्मी जी की, उसका शुभ मुहूर्त और तिथि क्या रहेगी। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, दिवाली का जो पूजन है वो शुभ मुहूर्त में ही किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। इसीलिए आज मैं आपको शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देने वाली हूँ और तिथि के बारे में बताऊँगी। और सबसे पहले हम दिवाली के कुछ महत्व के बारे में जान लेते हैं। कुछ चीज़ें हमें मालूम होती हैं और कुछ चीज़ें के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि दिवाली का पर्व है वो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। तो उन्हीं की आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे और खुशियाँ मनाई थी। और इसी दिन माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का विधान है। इसीलिए हमें लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करनी होती है ताकि लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न होकर हमें धन वैभव का आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे घर में स्थायी रूप से रहें। और दीपावली का पर्व ही लक्ष्मी जी की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है। तो अब बात कर लेते हैं दिवाली के शुभ मुहूर्त के बारे में। जो लक्ष्मी जी का पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा वो 4 नवंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार का रहेगा। और शाम को हमें पूजन करना है 6:06 शाम से स्टार्ट हो जाएगा और 8 बजे तक रात्रि में इस पूजन का समय रहेगा। इस समय में हमें पूजा अपनी समाप्त करनी है और जितने भी मंत्र आदि हमें करने हैं वो सारी चीज़ें हमें इसी समय के बीच में हम करेंगे तो हमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और इसी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से आप कीजिए। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों पूजन विधि के बारे में। पूजन विधि में दोस्तों सबसे पहले क्या रहेगा कि जहाँ पर हमें पूजन करना है दिवाली का, वहाँ पर हम सबसे पहले पुष्प और जल से उस जगह को पवित्र कर लें और फिर उसके बाद एक चौकी लगाएं। और चौकी से पहले हम वहाँ पर एक सतिया बना दें या फिर चौक फोड़ लें और चौकी के ऊपर हम एक आसन बिछाएं। और जिनके पास दोस्तों ज़्यादातर ऐसा होता है कि किसी के पास चौकी भी नहीं होती है, तो चौकी नहीं है कोई बात नहीं, हम वहाँ पर आसन बिछाकर वहाँ पर भी लक्ष्मी गणेश जी को हम स्थापित कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, माता रानी को सब पता है और कोई पाप या कुछ गलत नहीं होता है। और जिनके पास चौकी है वो चौकी बिछाएं, उसके ऊपर आसन बिछाएं। और आजकल तो कागज़ के आसन आ रहे हैं, कागज़ पन्नी के, जयपुरी कागज़ आता है, वो भगवान के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। काफ़ी लोग उसका भी यूज़ करते हैं, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई कपड़े का ही आसन बिछाना है पूजा के लिए। तो जैसा आपसे हो सके अच्छे मन से श्रद्धा से आपको पूजन करना है इस दिन। और आसन बिछाएं, आसन के ऊपर हमें एक चावल, वहाँ पर भी शुद्धिकरण कीजिए जल से, पुष्प से, और शुद्धिकरण करके लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित कीजिए। लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित करने के बाद हम उनके ऊपर उनको सबसे पहले फूल वूल चढ़ाएं और उनके दाहिने हाथ पर एक कलश स्थापित करें। कलश रखना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। और कलश में हमें क्या क्या करना है, हल्दी डालना है और थोड़े से चावल डालने हैं, पुष्प डालने हैं और पान का पत्ता, सुपारी और लौंग, इलायची और एक चांदी का सिक्का उसमें हम डालकर, और एक प्लेन सी कटोरी आती है उसको किसी चीज़ से ढककर, कोई भी प्लेट हो उससे ढक दें जो उसके ऊपर अच्छे से रख जाए, उसके ऊपर ढक के और उसके ऊपर चावल भर दें।
चावल ऐसा हो कि टूटा हुआ ना हो, साबुत चावल ही होना चाहिए जो हम अक्षत के रूप में ही यूज़ करते हैं। चावल ढकने के बाद उस पर हम गणेश जी को स्थापित करें। और गणेश जी हमें बनाने हैं, गणेश जी कोई मूर्ति नहीं करना है। गणेश लक्ष्मी ऑलरेडी हमने लाया है, पर गणेश जी हमें सुपारी होती है, सुपारी पर हम कलावा बांध दें और उसे गणेश जी के रूप में उस पर स्थापित करें। उन पर रोले चंदन तिलक करें और अक्षत चढ़ाएं, लगाएं और पुष्प आदि से उनको पवित्र करें और उसके बाद उनको धूप दीप दिखाएं और उनको स्थापित करें, फूल पुष्प चढ़ाएं। और उसके बाद ये हो गई हमारी कलश की पूजन विधि भी इसी तरीके से करनी है। कलश पर कलावा बांधें और कलश मिट्टी का हो, कोई भी कलश हम रख सकते हैं, मिट्टी का, तांबे का, जो आपको ठीक लगे, जो आपके पास है। और उस पर सतिया बनाएं, उस पर रोले चंदन का तिलक करें, अक्षत लगाएं, फूल चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं कलश को। और उसके बाद अपने हाथ में थोड़े से चावल लें, पुष्प लें और थोड़ा सा जल लेकर माता रानी का, लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, उनका कोई भी मंत्र हम पढ़ सकते हैं ध्यान करते हुए, या फिर आप गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं और अपने आप को शुद्धिकरण करके वो जो आपने हाथ में लिए हैं पुष्प चावल, वो कलश के सामने समर्पित कर दें। और फिर उसके बाद अपना लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा स्टार्ट करें। उनको रोली चंदन तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और हो सके तो इस दिन लक्ष्मी माता जी को कमल का फूल चढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और माता रानी के भोग के लिए खीर बनाएंगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है इस दिन। और ना हो सके तो कोई बात नहीं। और उसके अलावा तो इस दिन बताशे और खीर का ज़्यादा मान्यता है, तो बताशे और खीर का भोग के लिए हम थाली में रखें और उसके साथ हम पूजा विधि विधान से करें। जैसे आप हर साल पूजा करते आए हैं वैसे ही आप पूजा करें। और पूजा करने के बाद जितने भी हम दीप जलाना चाहें जला सकते हैं। मिनिमम 25 से 26 दीप तो हम इस दिन जलाएं। और एक बड़ा दीपक हमें जलाना चाहिए जो पूरी रात मंदिर में जलता है जहाँ पे हम पूजन करते हैं। और कुछ लोग तो उस दीपक का काजल भी बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसी रात्रि में काजल लगा के सोने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। काफ़ी लोगों के यहाँ बनाते भी होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ पे काजल बनाया जाता है इस रात्रि में। और इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो कोई बात नहीं, मुझे आज बहुत आपको जानकारी देना है ताकि हम इस दिवाली को अच्छे से मना सकें और अच्छे से पूजन कर सकें विधि विधान से। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, तो हम इधर उधर से पूछते रहते हैं पर हमारा मन भटक जाता है। तो हम आपको अच्छी से जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ लक्ष्मी पूजन करके दिवाली मनाएं आप और दिए जलाएं और खूब अच्छे से रोशन करके हमें मिट्टी के दिए ही जलाने चाहिए दोस्तों। इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इसमें 5 दिए हमें घी के जलाने चाहिए। घी के दिए जैसे उसमें से एक दिया हमें रसोई में रखना होता है, एक दिया हमें तुलसी में रखना होता है, एक दिया हमें पीपल पर चढ़ा कर आना होता है, पीपल पर दीपदान करना होता है। हो सके तो अगर आप जा सके पीपल के पेड़ के पास, अगर आपके आसपास हो तो आप वहाँ पे रख कर आ सकते हैं। मंदिर में हमें 3 दिए रख कर आने होते हैं, 2 दिए हम वहाँ पर भी रख कर आ सकते हैं। श्री राम जी का मंदिर हो और श्री राम जी के समीप हम वो दिया जलाएं, एक हनुमान जी के समीप वो दिया जलाएं। तो अगर ऐसा हो जाए तो सोने पे सुहागा होगा। और अगर ऐसा नहीं है, मंदिर नहीं होता है, पीपल का पेड़ भी नहीं होता है, तो आप वो 5 दिए अपने ही घर के इर्द गिर्द रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप परेशान ना होना कि मंदिर में नहीं जा पाए हैं, पेड़ के नीचे हमने दिया नहीं जलाया है, पर 5 दिए हम घी के ज़रूर जलाएं। बाकी सारे हम सरसों के तेल के दिए या फिर तिल का तेल आजकल बहुत ही यूज़ होता है, तो उसके दिए हम आसानी से जलाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। और यम के समीप जो दीपक हमें दान करना होता है, 5 दिन का महत्व होता है, तो उसके बारे में भी हमने वीडियो डाली है, उसे भी ज़रूर सुन लीजिएगा। उसमें सारी जानकारी हमने उसमें यम के दीपक के लिए हमने दी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं
ऐसे ही किसी वीडियो में। नमस्कार, फिर से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।